नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन पहले हमने डिस्कस किया था ब्लास्टुलेशन के बारे में. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रुला फॉर्मेशन. द एम्ब्रायो फॉर्मेशन जो स्टेजेस है, इट फॉलो द फर्स्ट, इट विल प्रोड्यूस द first stage is the cleavage, and after cleavage the blastula will be formed, and the after blastula formation, which is the circular blastula formation, and next it will produce gastrula, that is 3-layered structure. So it is the process of formation of the gastrula from the blastocyst. In the gastrula stage there is slowing down of the rate of cleavage or divisions. जो cell division चालू था और उसमें जो growth division नहीं था, only after cell division it will take some pause, and धीरे धीरे कुछ important differentiation होता है सेल फॉर्मेशन होने के बाद. 2 important स्टेज है. वन इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर को डिफरेंट अलग अलग सेल में फॉर्मेशन होना है, बिकॉज द डिफरेंट सेल्स विल प्रोड्यूस द डिफरेंट ऑर्गेन्स. एंड सेकेंड स्टेज इज़ द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. सेल्स को मूव होना पड़ता है, अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन पे जाके अपना अपना स्ट्रक्चर्स दिखाता है. सो फर्स्ट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स में दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एम्ब्रायोब्लास्ट. अगर ये एम्ब्रायोब्लास्ट सेल्स है, उसका जैसे कि कोरियन स्ट्रक्चर्स, जो सेल्स का बाहर का लेयर कोरियन स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लास्टुलर स्टेज में हमने जो देखा है, उसी स्टेज का और डेवलपमेंट होता है. तो पास में देखें तो इसके जो 2 लेयर्स, एक 2 कैविटी प्रोड्यूस हुआ, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द एमनियोटिक कैविटी. और ये जो कैविटी है इसको कहा जा रहा है दूसरा, ये और एक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर्स है गैस्ट्रुलर कैविटी, तो ये एमनियोटिक कैविटी, और उसके अंदर 3 लेयर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है. इसमें देखो ये सैक को कहा जा रहा है यॉक सैक, एंड दिस इज़ द एमनियोटिक कैविटी. और ये एमनियोटिक कैविटी के ऊपर ये जो आउटर जो सेल का स्ट्रक्चर्स है, दिस स्ट्रक्चर्स एक एक सेल लेयर दिख रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म. और उसके बीच में जो लेयर दिख रहा है, ये बीच का सेंट्रल, दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ मेसोडर्म. और फिर इसके अंदर ये जो ईयॉक सेक के अंदर चारों तरफ ईयॉक कैविटी के अंदर जो ये सेल लेयर एक स्ट्रक्चर्स है, दिस इज कॉल्ड एज अ एंडोडर्म. तो बॉडी फॉर्मेशन होते समय ये एक्टोडर्म फॉर्मेशन, एक्टोडर्म आउटर लेयर प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद ये मसल लेयर प्रोड्यूस होगा, और ये एंडोडर्म स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होता है. सो गैस्ट्रुलेशन कब स्टार्ट होता है? 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब 8वां दिन आता है, उस समय गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा. तब उसके पहले ब्लास्टुलेशन स्टेज था. एंड सेल्स ऑन द फ्री एंड ऑफ इनर सेल मस कॉल्ड एज द हाइपोब्लास्ट. इनर सेल मस के ऊपर जो बाहर सेल है, these are called as a hypoblast, or primitive endoderm become flattened, start dividing and grows downwards towards the blastocele cavity and blastocyst, and this layer called endoderm is the first to differentiate, and then it grows within the blastocele and forms a sac called yolk sac. ये जो अलग चारों तरफ से घेर के एक कैविटी प्रोड्यूस करता है, and this cavity is called as a yolk sac. The remaining cells of the inner cell mass in contact with cells of rubber are called as a epiblast, primary ectoderm, and both layers form a flat bilaminar embryonal disc. Next, after formation of the endoderm, the second layer to be differentiated is the ectoderm. इसके बाद एंडोडर्म के बाद जो सेकेंड लेयर प्रोड्यूस होगा, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, एंड सेल्स ऑफ एपिब्लस डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड मूव इन सच अ वे दैट दे एनक्लोज द एमनियोटिक कैविटी. धीरे धीरे वो पूरे एमनियोटिक कैविटी को घेर लेता है. ये जैसे चारों तरफ सेल्स बढ़ते 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 ये पूरे एमनियोटिक कैविटी को कवर कर देगा. द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी हैज़ द एम्ब्रायनल डिस्क. द पिरामिडल सेल्स ऑफ द डिस्क टुवर्ड्स द एमनियोटिक कैविटी फॉर्म द एम्ब्रायनल एक्टोडर्म. The roof of the amniotic cavity is lined by the amniogenic gels. Later, these cells divide and redivide to form the amnion. Amnion is an extra embryonic membrane that surrounds and protects the embryo. So, what is embryon? अगर embryon की definition पूछा जाए तो embryon is the an extra embryonic membrane. membrane के ऊपर extra membrane embryo के ऊपर एक extra membrane produce करता है,
जो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस चेंजेस द बाइलेमिनर एम्ब्रायनिक डिस्क इज पोजिशन इन बिटवीन एमनियोटिक कैविटी एंड yolk sac. Actual gastrulation occurs with about 15 days after fertilization, in which the bilaminar embryonic disc is transformed into trilaminar. Bilaminar से हो जाता है trilaminar embryonic disc में. And this transformation occurs by division, rearrangement and migration of cells of epiblast. It begins with formation of primitive streak, and a shallow groove on the surface is called as a primitive groove. And this streak progresses and posterior to anterior end of embryo. From site of the primitive streak, a third layer of cells called mesoderm extends between ectoderm and endoderm. Anterior end of the primitive groove communicates with yolk sac by an aperture called blastopore. फ्यूचर एनस जो प्रोड्यूस होगा यॉक सैक के अंदर एक कैविटी प्रोड्यूस होता है. द एम्ब्रायनल डिस्क नाउ हैज़ डिफरेंशिएट इनटू 3 layers, ectoderm, mesoderm and endoderm, and the further progress after gastrulation is called as the organogenesis. gastrulation के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है organogenesis.